शुरुआत बड़ी खबर के साथ वजारत दाखिला से मौसूला आरटीआई के जवाब में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हाथों मारे गए लोगों के बारे में मालूमात दी गई है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद की मालूमात दी गई है। आरटीआई में कहा गया है कि अगस्त 2019 से जुलाई 2022 तक 118 शहरी मारे गए हैं, जिनमें 5 कश्मीरी पंडित और 16 दीगर कम्युनिटी के अफराद शामिल हैं। और आइए सुनते हैं साबिक डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का क्या कुछ कहना है। कविंदर जी, जो एक आरटीआई का जवाब आया है उसके मुताबिक जब एब्रोगेट हुआ 370, उसके बाद से 118 जो सिविलियन हैं उनकी हत्या की गई है कश्मीर घाटी में। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि एक फ्रस्ट्रेशन धारा 370 के बाद है। हालांकि बहुत सी चीजें जो पत्थरबाजी सामने सामने की जाती थी उसको बहुत हद तक रोका गया है। जो घुसपैठ थी उसको रोका गया है। जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहां पर इस प्रकार के हालात बनाते थे उनको भी रोका गया है। लेकिन ठीक है कि इस फ्रस्ट्रेशन के कारण से कहीं ना कहीं से टारगेट किलिंग का जो मामला शुरू हुआ है या सिविलियंस को मारने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसके 2-3 कारण रहे। एक तो जब ये कहा गया कि वोटर लिस्ट में कोई भी नाम दर्ज करा सकता है, तो बाहरी मजदूरों को या वहां पर काम करने वालों को किया गया। इसके अलावा कश्मीरी पंडित को जब बसाने की बात की थी उन पर भी अटैक किया गया। तो इस सारे माहौल में ऐसा नहीं है कि हमारे सुरक्षा बल काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस प्रकार के एलिमेंट्स को जल्द खत्म भी कर दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो सियासी पार्टियों की तरफ से बयान आए वोटर लिस्ट को लेकर, उसके बाद भी हत्याएं वो भी एक कारण बनी? बिल्कुल, उन लोगों ने भड़काना शुरू किया। उनकी मंशा कुछ इस प्रकार सी थी, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल फिर से पैदा हो। तो उसी का परिणाम रहा कि पिछले दिनों जो लास्ट में राम बिहारी और इस प्रकार के 2-3 लोगों को भी मारा गया, ये भी इसका कारण है। कश्मीरी पंडितों को वहां वापस बसाने को लेकर अभी भी आपको लगता है कहीं ना कहीं जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स अपनाती हैं? बिल्कुल, जो घाटी की जो पार्टियां हैं उनको समझना चाहिए कि ये लोग यहीं के बाशिंदे थे, यहीं के रहने वाले थे और किसी विशेष कारणों से 32 साल पहले जिस प्रकार से विस्थापन हुआ था, तो उनका अधिकार है कि वो अपने जाकर के वहां पर रहें और इस प्रकार का माहौल बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है उसकी तरफ कदम बढ़ रहे हैं और जल्द ही ये भी सोचा जाना चाहिए कि सेफ पैसेज उनको दिया जाए, सेफ जगह उनको दी जाए, उनको सिक्योरिटी के साथ भेजा जाए, तभी संभव हो पाएगा। एक लास्ट सवाल ये होगा कि क्या बीजेपी इस बात को निश्चित करती है कि आने वाले सालों में सिविलियन किलिंग्स कम होंगी कश्मीर घाटी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा बल के माध्यम से ये कह सकती है कि वही लोग जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, इंटरनल रक्षा करते हैं, तो वो अपने काम में जुटे हुए अपना बलिदान देकर इस प्रकार की चीजों को करते हैं। मुझे लगता है माहौल ठीक होगा। तो लगता है माहौल ठीक होगा, ऐसा कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने